हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम देखने वाले हैं, कार्डान्स एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है या फिर आपको ऑनलाइन असेसमेंट में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इनपुट एरे दिया होगा जिसमें आपको एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम सम मुझे आउटपुट में देना है। जैसे कि सब एरे क्या होता है कि कंटीगियस पार्ट ऑफ एन एरे, लाइक जो उसके एलिमेंट है ना वो एक साथ होने चाहिए। लाइक अगर मैं इस इनपुट एरे का आपको सब एरेज बताऊं तो एक तो इसका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। एक 2 और 3 हो जाएंगे, एक 2 3 -8 भी इसका सब एरे है। ऐसे ही 2 से लेके 7 तक ये एक सब एरे हो गया। फिर ये 3 भी एक सब एरे है, यहाँ पे 3 और -8 भी सब एरे है। ऐसे ही 3 से लेके 7 एक सब एरे है, 3 से लेके 1 एक सब एरे है। तो ये सारे इसके सब एरे हैं, ठीक है। अभी सब एरे क्या नहीं होगा, लाइक अगर मैं इसको ना 2 3 और -8 मैंने छोड़ दिया और 7 ले लेता हूँ, तो ये इसका ना सब एरे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना -8 हमने छोड़ दिया है। तो सारे एलिमेंट्स ना एक साथ प्रेजेंट रहने चाहिए सब एरे में। लाइक इसका सबसीक्वेंस है, इस वाले एरे का ये एक सबसीक्वेंस है, लेकिन अभी सबसीक्वेंस पे नहीं जाते हैं, सब एरे पे रहते हैं। सब एरे ये इसका नहीं है। सब एरे क्या होता है? कंटीग्यूस पार्ट ऑफ एन एरे। तो अभी आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो काफ़ी वीडियोस हैं उसकी, तो वो मैं आपको नहीं बताते हुए सीधा आपको मैं कार्डान्स एल्गोरिदम पे ले जा रहा हूँ। कार्डान्स एल्गोरिदम का क्या फ़ायदा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बिग ऑफ एन है। लाइक हम सिंगल ट्रैवर्सल में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी वर्किंग क्या है कार्डान्स एल्गोरिदम की? लाइक ये एक 3 स्टेप सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं दो इंट वेरिएबल लूँगा। एक मेरा रहेगा करंट सम। लाइक मैं जैसे जैसे अपने एलिमेंट विज़िट करूँगा उनकी वैल्यू मैं इस करंट सम में ट्रैक करता रहूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको 0 से इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो अभी करंट सम 0 है। दूसरा मैं इंट वेरिएबल लूँगा एक मैक्सिमम सम, जो मेरा आंसर स्टोर करेगा। इसको मैं क्या करता हूँ ना, इंट मिन से मैं इसको इनिशियलाइज़ करा लेता हूँ। इंट मिन से मैं इसको क्यों इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ? क्योंकि मेरे एरे में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट होगी, माइनस भी वैल्यू प्रेजेंट होगी, और उनका भी मैं सम निकालूंगा। तो इस इंट मिन से तो वैल्यू ज़्यादा ही होगी, तो मैं अपडेट करूँगा ना जब मैक्स फंक्शन का यूज़ करके, तो वहाँ पे मैं इंट मिन रहेगा कंपैरिजन में। तो हमारा आंसर अगर सारे एलिमेंट नेगेटिव भी हैं तो भी वो आंसर हमें हमारा मिल जाएगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि मैं करंट सम में अपने जो एरे की वैल्यूज़ हैं, लाइक ईच आइट्रेशन पे मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा इनपुट एरे है, तो i = 0 वाली वैल्यू ऐड कर लूँगा, i = 1 वाली, 2 वाली, और यहाँ पे मैं अपने मैक्स सम को भी जो है ना वो अपडेट करता जाऊँगा साथ में। कैसे सब अपडेट होगा? मैं मैक्स ले लूँगा, जो मेरा मैक्स सम अभी है प्रेजेंट, और जो मेरा करंट सम से वैल्यू आई है, इस तरह से मैं अपना मैक्स सम अपडेट कर लूँगा। अभी इसमें तीसरी कंडीशन क्या है, इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर जो मेरा करंट सम ऐड करते करते मान लो करंट सम मेरा नेगेटिव हो गया, तो अभी क्या मैं करूँगा कि मैं अपने करंट सम को ना वो 0 पे रीसेट कर दूँगा फिर से। लाइक स्टार्टिंग में 0 था ना, फिर से मैंने 0 कर दिया। तो अभी मैंने ये क्यों किया है कि मैं अगर मेरा करंट सम नेगेटिव आता है तो मैंने करंट सम अपना 0 पे रीसेट क्यों कर दिया है? ये मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। लाइक ये मेरा एक इनपुट एरे है, लाइक इसकी वैल्यूज़ हैं 2 3
-8 7 -1 2 और 3। तो अभी मैं i इक्वल टू 0 पर हूँ, ठीक है। तो मेरा करंट सम तो भी 0 है स्टार्टिंग में, तो मेरा करंट सम अपडेट होके हो जाएगा 0 प्लस जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है, क्या है वो 2 है। तो अभी मेरा करंट सम हो गया है 2। मैं अपना जो है ना मैक्स सम भी अपडेट कर लूँगा साथ में। तो ये हो जाएगा मेरा मैक्स सम अभी क्या है, अभी है मेरा इंट मिन, और ये कंपैरिजन में आएगा 2। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 2। करंट सम अपना पॉजिटिव है, तो अभी हम तीसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। i इक्वल टू आ गया हूँ मैं 1 पे, तो करंट सम अभी मेरा क्या हो जाएगा, करंट सम अभी मेरा 2 है, और जब वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी तो ये हो जाएगा मेरा 5, और मैं अपने मैक्स सम को भी साथ में अपडेट कर लूँगा। तो अभी मेरा मैक्स सम क्या हो जाएगा 5, सॉरी प्रीवियस मैक्स सम क्या था मेरा 2, और अभी करंट सम क्या है 5, तो मेरा मैक्स सम अपडेट हो गया है 5। फिर से करंट सम पॉजिटिव है, तो मैं तीसरी कंडीशन चेक नहीं करूँगा। अब जब मैं i इक्वल टू 2 पे आऊँगा तो मेरा करंट सम क्या होगा, अभी करंट सम क्या है 5 प्लस -8, यहाँ पे वैल्यू -8 है ना 3 के बाद, तो ये हो जाएगा मेरा -3। पहले मैक्स सम अपडेट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं इस माइनस वाली कंडीशन पे आता हूँ। तो अभी ये मेरा सिंपली क्या हो जाएगा कि अभी प्रीवियस मैक्स सम 5 है, करंट सम -3 है, तो ये मैक्स सम मेरा 5 ही आ गया है, जो पहले था ना वही आ गया है अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो। तो अभी क्या है ना करंट सम मेरा आ गया है नेगेटिव। तो अगर मेरा करंट सम नेगेटिव है तो मैं तीसरी कंडीशन अपने करंट सम को ना 0 पे रीसेट करने वाला था, तो मैं 0 पे रीसेट कर दूंगा। तो ये मैंने क्यों किया, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या आ रही है -3, ठीक है। अब इस वाले सब एरे का जो सम है वो -3 है, ठीक है। और ऑलरेडी मेरा या इस वाले पार्ट के लिए आंसर 5 आ रहा है अभी, जो मेरी प्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहीं तक है। लाइक ये भी तो एक सब एरे है ना, जिस तरह से ये एक सब एरे है और इसकी वैल्यू -3 है, ऐसे ही ये एक और सब एरे है और इसकी वैल्यू 5 है। तो अभी यहाँ तक ना, यहाँ तक मेरा आंसर 5 आ रहा है। अब अगर मैं -8 को इंक्लूड करता हूँ तो -3 वैल्यू आ रही है मेरी मैक्सिमम सम की। अब मैं जब आगे ट्रैवर्स करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा, तो 7 में ये -3 का कंट्रीब्यूशन देगा। तो माइनस का कंट्रीब्यूशन लेने से अच्छा है कि इसमें तू 0 का ही कंट्रीब्यूशन दे दे। लाइक -3 तो 7 को घटा देगा ना, और मेरे को तो मैक्सिमम सम चाहिए। तो मैं इस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इस वाले सब एरे को लूँगा ही नहीं। मैं आगे वाले यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपने सब एरे, और जब मैं अपने सब एरे, क्योंकि यहाँ तक ना मुझे वैल्यू मिल चुकी है 5, अभी मुझे आगे वाले एरे के लिए देखना है कि 5 से बड़ा भी है क्या कोई, लाइक सब एरे, उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ आगे की तरफ। तो यहाँ तक मुझे आंसर मिल चुका है, तो मैं अपना सब एरे जब यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा कि मैं -3 का कंट्रीब्यूशन ना लेके मैं 0 का कंट्रीब्यूशन लूँगा। तो मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगा अपनी एक 7 से, मेरा दूसरा सब एरे स्टार्ट होगा 7 से। तो इसलिए हमने जो है करंट सम 0 कर दिया है। समझ आ गया है ना कि करंट सम 0 इसलिए किया है क्योंकि इससे पीछे वाला जो सब एरे है वो मेरे को -3 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो वो मैं कंट्रीब्यूशन क्यों लूँ जब मैं अपना सब एरे एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक 7 से मैं एक दूसरा सब एरे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 7 से पीछे जो सब एरे बना है उसका आंसर तो मैं निकाल चुका हूँ, वो 5 है। अब अगर उससे वैल्यू बड़ी मिली मुझे आगे तो वो अपडेट हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो 5 तो मेरा आंसर है ही। तो इसलिए हम जो है करंट सम 0 करते हैं। तो अभी मैं आगे का इटरेशन देख लेता हूँ। लाइक i इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, करंट सम तो 0 हो गया है, तो करंट सम क्या हो जाएगा मेरा 0 + 7 इक्वल टू 7। मेरा मैक्स सम अपडेट होगा यहाँ पे
वो हो जाएगा मेरा प्रीवियस मैक्सिमम क्या है 5 और अभी करंट क्या है 7, तो ये मेरा हो गया 7। फिर मैं आगे की वैल्यूज़ चेक करूँगा, आगे की आइट्रेशन i इक्वल टू 4 पे। अभी मेरा करंट सम क्या होगा, आगे वाली वैल्यू क्या है, आगे वाली वैल्यू शायद -1 है, हाँ -1 है। तो ये -1 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये वैल्यू मेरी 6 हो जाएगी। तो मैक्सिमम मेरा प्रीवियस वाला ही रहेगा क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ हुई है ना। तो 7,6 इक्वल टू 7। तो हम ये नेगेटिव वैल्यू वाली कंडीशन वो चेक नहीं करेंगे क्योंकि करंट सम पॉजिटिव है। तो i इक्वल टू 5 पे आ जाते हैं आप। अभी करंट सम क्या हो जाएगा, करंट सम होगा 6 प्लस वैल्यू है अभी मेरी 2 के बाद है 3। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 6 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 8। मैक्स सम मैं अपडेट कर लेता हूँ, ये हो गया है मेरा 7,8 इक्वल टू 8। अब मैं आ गया हूँ अपनी i इक्वल टू 6 लास्ट आइट्रेशन पे। यहाँ पे करंट सम क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। यहाँ पर मैं अपना मैक्स सम अपडेट कर लूँगा, ये हो जाएगा मेरा 8,11 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी आइट्रेशन कर चुका हूँ और लास्ट में मेरा मैक्स सम आ रहा है 11 और 11 ही मेरा आंसर है। ये जो एरे है हमें दिया है, तो ये वाला जो सब एरे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे को 7 दे रहा है ना वैल्यू, तो ये मेरा आंसर है। 7 - 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो ये वाला जो सब एरे है ये मेरे को मैक्सिमम सम देगा। तो ये मैक्सिमम सम मुझे आउटपुट में दे देना है। तो इस तरह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ n है और एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं किया है, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। तो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का कोड दिखा देता हूँ लिख के। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, एक हम लेने वाले हैं करंट सम, वो हम 0 से इनिशियलाइज करा देंगे, और दूसरा हम लेने वाले हैं मैक्सिमम जो मेरा मैक्सिमम सम स्टोर करेगा। इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा इंट min से। अभी हम एक लूप चला लेंगे, इंट i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू एरे डॉट साइज तक और i प्लस प्लस। तो इसमें क्या करना था कि करंट सम जो है आप ट्रैक करते जाओ, उसके बाद जो आपका मैक्सिमम सम है उसको अपडेट कर लो, और तीसरा स्टेप था कि अगर करंट सम मेरा नेगेटिव आ जाता है, करंट सम अगर मेरा नेगेटिव है तो करंट सम को रीसेट कर दो 0 पे। तो इस तरह से जो मेरा लास्ट आइट्रेशन के बाद जो मेरा आंसर होगा वो रिटर्न मैक्स सम करके मुझे मिल जाएगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं। सबमिट भी कर देते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।